आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हम इनको कायनात में और इनकी ज़ात में अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि ये कुरान बरहक है। एमजेड इन्फोजोन के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद गुज़िश्ता दो वीडियोज़ में हमने आपको कुछ साइंसी हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ बताया। इस वीडियो में भी हम आपको मज़ीद साइंसी हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज हम आपको सूरज के मुतल्लिक़ बताएंगे। सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद को पैदा किया। तमाम आसमानी अजसाम एक मदार में तैर रहे हैं। अगरचा ये सिर्फ 20वीं सदी में माहिरीन फ़ल्कियात के दरमियान एक वसी अकीदा था, लेकिन आज ये अच्छी तरह से कायम हकीकत है कि सूरज, चाँद और कायनात के दीगर तमाम अजसाम एक मदार में हरकत कर रहे हैं और मुसलसल हरकत कर रहे हैं, साकन नहीं है, जैसा कि आम तौर पर पहले सोचा और समझा जाता था। मज़ीद हम आपको पहाड़ों के मुतल्लिक़ बताएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि क्या हमने ज़मीन को आरामगाह नहीं बनाया और पहाड़ दाव पर। जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस की एक किताब जिसे अर्थ 1986 कहा जाता है, वो बताता है कि पहाड़ किस तरह दाव की तरह हैं और ज़मीन की सतह के अंदर गहराई में दबे हुए हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी सतह समंदर से तकरीबन 9 किलोमीटर ऊंचाई है, उसकी जड़ें 125 किलोमीटर से ज़्यादा गहरी हैं। इस तरह हमारी ज़मीन पर पहाड़ों की अहमियत और ताकत के बारे में कुरान वही की तक़वियत मिलती है। अगली हकीकत कायनात की तोसी आती है। सूरह ज़ारियात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और आसमान को हमने मजबूती से बनाया और हम ही इसको फैलाने वाले हैं। मुमताज़ माहिर तबीयात स्टीफ़न हॉकिंग ने अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कहा है कि ये दरियाफ्त के कायनात फैल रही है। ये 20वीं सदी के अजीम फ़िक्री इनकलाबात में से एक है, हालांकि कुरान पाक ने हमें सदियों पहले ही इस बात से आगाह कर दिया था। अगली हकीकत दर्द के रिसेप्टर आते हैं, यानी पेन रिसेप्टर्स। सूरह निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हम इन लोगों को दोज़ख की आग में भेज देंगे जो हमारी आयत को झुटलाएंगे। जब इनकी खालें जल जाएंगी तो हम इनकी जगह नई खालें लगा देंगे ताकि वो दर्द को महसूस करते रहें। खुदा गालिब हिकमत वाला है। एक अरसे से ख्याल किया जाता था कि एहसास और दर्द का दारोमदार दिमाग पर है, ताहम यह दरियाफ्त किया गया है कि जिल्द में दर्द के रिसेप्टर मौजूद हैं। इन दर्द रिसेप्टर के बगैर एक शख्स दर्द को महसूस नहीं कर सकेगा, और ये बात हमें सदियों पहले कुरान पाक ने बता दी थी। मज़ीद हम आपको समंदर में अंदरूनी लहरों की मुतल्लिक़ के बताएंगे। सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, वो अंधेरों के मानिंद हैं जो अंधेरों से ढकी हुई हैं, जिन पर मौजें हैं, जिन पर बादल हैं, इनमें से बाज़ पर अंधेरे हैं। जब कोई अपना हाथ वहाँ बाहर निकालता है तो वो इसे मुश्किल से देख सकता है, और जिसको अल्लाह ने नूर ना दिया हो, इसके लिए कोई रोशनी नहीं। हैरत अंगेज़ तौर पर समुद्री माहिरीन ने कहा है कि इस अकीदे के बरक्स के लहरें सिर्फ सतह पर होती हैं। ऐसी लहरें हैं जो समंदरों में अंदरूनी तौर पर पानी की सतह के नीचे होती हैं, इंसानी आँख से पोशीदा हैं। इनका पता सिर्फ खसूसी आलात के ज़रिए लगाया जा सकता है। मज़ीद हम आपको एक मुनफरद साइंसी हकीकत के मुतालिक बताएंगे जिसे फ्रंटल लॉब कहा जाता है। सूरह अलक में अबू जहल नामी एक शख्स की कहानी में, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ज़ालिम जाबर कबाइली सरदार था, अल्लाह ताला ने इसे मुतनबा करने के लिए एक आयत नाज़िल की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम इसे पेशानी से पकड़ लेंगे, इसकी झूठी गुनाहगार पेशानी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के लवाज़म के उन्वान से एक किताब के मुताबिक ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि दिमाग का पेशानी या सामने का हिस्सा तहरीक और तहरीक की मनसूबाबंदी करने और शुरू करने के लिए दूर अंदेशी का ज़िम्मेदार है। ये सब दिमाग के पेरिफ्रंटल एरिया में होता है। दिमाग का वो हिस्सा है जो हरकत और मनसूबाबंदी का ज़िम्मेदार है। कहा जाता है कि अगर वो बाज ना आया तो इसे ज़ब्त कर लिया जाएगा। दीगर मुतालियात ने साबित किया कि ये पेशगी खिता है जो झूठ बोलने के काम का ज़िम्मेदार है। याद रखने की सबसे अहम बात यह है कि इस्लाम में इल्म का तस्वर सही और गलत अल फुरकान को अलग करने वाली रोशनी खुदा है। इसलिए जिस तरह सूरज हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को देखने के लिए हमारी आंखों में रोशनी लाता है, इसी तरह इल्म हमारे इर्द गिर्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानी को देखने के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। इस तरह के मज़ीद हक़ाइक़ जो कुरान मजीद में पहले ही बयान हो चुके हैं और मुस्तक़बिल में बनी नौ इंसान से साबित होंगे, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह रहमान में इरशाद फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور اب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔